हेलो दोस्तों। हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके थे मांग की लोच। मांग की लोच देखे थे और उसका क्या फॉर्मूला होता है वो देखे थे। आज हम लोग देखेंगे मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, मांग की लोच बोलिए या मांग की कीमत लोच, एक ही है। हम लोग को हड़बड़ाना और गड़बड़ाना नहीं है। मांग की लोच को ही हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं। कहीं भी अगर पुस्तक में या किताब में कहीं भी मिल गया मांग की लोच, हम लोग को समझ जाना है मांग की कीमत लोच। हम लोग मांग की लोच का प्रकार देखे थे, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। तो हम लोग अभी मांग की कीमत लोच को पढ़ने जा रहे हैं। इसका कितना श्रेणियां है वो देखेंगे। तो मांग की लोच की कितने श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं। किस आधार पर? कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला श्रेणी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में मांग की लोच का पहला श्रेणी है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ग्रेटर देन डेल्टा पी। डेल्टा क्या बताता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा रेट ऑफ चेंज को बताता है। किस रेट पे चेंज हो रहा है, यानी परिवर्तन की दर को बताता है। डेल्टा क्या बताता है? परिवर्तन की दर को। क्या बताता है? किस दर पे परिवर्तन हो रहा है, या तो मात्रा में या प्राइस में, किस दर पे परिवर्तन हो रहा है वही बताता है डेल्टा। तो यहां डेल्टा एक्स ग्रेटर देन डेल्टा पी, यानी कि हम लोग इसको फिगर से देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे। ये हमारा फिगर है, हम लोग इसको एक्स अक्ष लेते हैं और ये मेरा वाई अक्ष हो गया। यहां मेरा ओरिजिन हो गया। यहां देख रहे हैं मात्रा, जो परिवर्तन की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है वो ग्रेटर है किससे? कीमत में परिवर्तन की दर से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है। तो हम लोग देखेंगे ये इस आधार पे मेरा फिगर बनेगा, यानी कि इस प्राइस पे, इस कीमत पे, यहां मेरा कीमत है, इस कीमत पे मेरा इतना मांग हुआ, इतना मात्रा क्वांटिटी डिमांडेड हुआ। अब कीमत में चेंज कर देते हैं, कीमत में परिवर्तन कर देते हैं, कमी कर देते हैं। पी से क्या हो गया? P1 आ गया, यानी कि प्राइस में मेरा कमी हुआ तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगा। अब हम लोग यहां देखते हैं दोस्तों कि जो कीमत में कमी हुआ है, कीमत में कमी हुआ है, जिस अनुपात में कमी हुआ उससे अधिक अनुपात में मांगी गई मात्रा में वृद्धि हुआ है। हम लोग देख सकते हैं, इस एरिया से भी देख सकते हैं कि यहाँ जो कीमत में परिवर्तन हुआ P से P1 आया है, वो कम अनुपात में चेंज हुआ, और जो मांगी गई मात्रा है वो कीमत में परिवर्तन से उसके तुलना में ज्यादा मात्रा में परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये मेरा डिमांड लाइन है, तो ED ग्रेटर देन 1, यानी कि जो मांग की लोच है ये इकाई से अधिक, या इसको हम लोग लोचदार मांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोचदार मांग, लोचदार, लोचदार मांग, लोचदार मांग, लोचदार मांग, या इसको हम लोग इकाई से अधिक, इकाई से अधिक ये मांग की लोच है। हम लोग दूसरी श्रेणी को देखते हैं। दूसरा श्रेणी में, दूसरा श्रेणी में हम लोग देखते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी। यहां हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि जिस अनुपात में कीमत चेंज होता है उसी अनुपात में मेरा मांगी गई मात्रा चेंज होगा, समान अनुपात में। तो हम लोग इसको फिगर से देखते हैं। ये मेरा एक्स अक्ष हो गया और ये मेरा वाई अक्ष हुआ, इधर ओरिजिन हो गया। अब इसको हम लोग डिमांड लाइन खींचते हैं। ये मेरा डिमांड लाइन है, मांग की रेखा है, जो कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को बताता है।
ये डिमांड लाइन क्या बताता है? कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध बताता है, ये नेगेटिव है। अब हम इस कीमत पे, यहां मेरा P लेते हैं, P कीमत पे Q मात्रा मांगा जाएगा। ये P प्राइस पर ये डिमांड जो मांगी गई मात्रा Q है। अब हम इसको प्राइस को कम कर दे, P से P1 कर दे, P से P1 कर दिए, P से मेरा P1 हो गया, तो मेरा मांगी गई मात्रा Q1 हो जाएगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि जिस अनुपात में मेरा कीमत कमी हुआ, उसी अनुपात में या उसी दर में मेरा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हुआ है। अगर कीमत कमी हुआ है जिस अनुपात में, उसी अनुपात में मांगी गई मात्रा में वृद्धि हुआ है। तो ये हमारा क्या बताया? डेल एक्स बराबर डेल पी। एक्स क्या है? मांगी गई मात्रा है। पी क्या है? कीमत को दर्शाता है। जिस कीमत पे हम या उपभोक्ता डिमांड करता है वही पी बताता है। एक्स क्या है? मांगी गई मात्रा एक्स, या कहीं क्यू भी लिखा जाता है, उसमें हम लोग को गड़बड़ाना नहीं है। तो हम लोग दो श्रेणियां देखें, इसको क्या बोलेंगे? इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग। तो हम लोग दो श्रेणी देखें। पहला में देखें कि जिस अनुपात में मेरा कीमत चेंज हो रहा है, उससे अधिक अनुपात में अगर मांगी गई मात्रा परिवर्तन होता है तो उसको लोचदार मांग बोलेंगे। और जिस अनुपात में मेरा कीमत परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में मांगी गई मात्रा चेंज होता है तो उसको इकाई लोचदार मांग बोलेंगे। बाकी और आगे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग थर्ड श्रेणी को देखते हैं। तीसरा श्रेणी है मेरा डेल्टा एक्स लेस देन डेल्टा पी। यानी कि ये हमारा तीसरा श्रेणी क्या बताएगा दोस्तों? कि जिस अनुपात में मेरा कीमत चेंज हो रहा है, कीमत परिवर्तन होता है, उससे कम अनुपात में मेरा मांगी गई मात्रा परिवर्तन होगा। इसको भी आइए हम लोग फिगर से देखते हैं। ये मेरा x अक्ष हो गया, ये मेरा y अक्ष हो गया, और ये ओरिजिन लाइन हो गया। तो इसको हम लोग, ये थोड़ा ढाल उसके कंपेयर में अधिक रहेगा, तो इस कीमत पे यहां हम P प्राइस लिए, इस कीमत पे इतना मात्रा मांगी गई मात्रा है Q मात्रा। अब P से P1 कर देते हैं, P से P1 कर दिए तो मेरा मांगी गई मात्रा Q से क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं यहां एकदम स्पष्ट है कि जिस अनुपात में मेरा कीमत परिवर्तन हुआ, P से P1 आया, ज्यादा अनुपात में चेंज हुआ, और मांगी गई मात्रा में वृद्धि कीमत के तुलना में कम वृद्धि हुआ। फिर से देखिए, हम लोग P से P1 आए, प्राइस को घटाएं, P से P1 आया प्राइस, ये ज्यादा मात्रा में परिवर्तन हुआ है, और Q से Q1 कम मात्रा में मेरा मांगी गई मात्रा परिवर्तन हुआ है या वृद्धि हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेलोचदार मांग बोलेंगे, बेलोचदार मांग बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, यानी कि जो मांग की लोच रहेगा, मांग की लोच इकाई से कम रहेगा, इसी को हम लोग बेलोचदार मांग बोलेंगे। और हम लोग आगे, यहां तीसरी श्रेणी होगा। हम लोग दो श्रेणी पहले देख चुके थे, तो ये मेरा तीसरा श्रेणी। अब चौथा श्रेणी आते हैं। चौथी श्रेणी में हम लोग क्या देखेंगे कि डेल्टा
डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। और प्राइस में चेंज होने से, प्राइस में कमी वृद्धि होने से जो मांगी गई मात्रा मेरा रहेगा वो कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये मेरा एक्स अक्ष है और ये मेरा वाई अक्ष है, ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट है। अब इसको हम लोग एक्स में कोई चेंज नहीं, ये मेरा डिमांड लाइन है, ये मेरा डिमांड लाइन है। अब हम प्राइस, इस प्राइस पे हम इतना मात्रा मांग करेंगे, इतना मात्रा हो रहा है। क्यों? प्राइस को हम घटा दीजिए तो मात्रा में कोई चेंज नहीं, वही मात्रा रहेगा। प्राइस बढ़ा के देखिए, प्राइस बढ़ा के देखिए, ये प्राइस कर दीजिए, P1 से क्या हो गया, P2 हो गया, तो वही मात्रा, इसमें मांगी गई मात्रा में कोई चेंज नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णता। यहां ईडी इक्वल टू जीरो, ईडी मतलब मांग की लोच क्या हो गया, जीरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णता, पूर्णतया, पूर्णतया बेलोचदार, बेलोचदार, बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग। क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। और ये एडी इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको फिगर से देख चुके हैं, चौथा श्रेणी हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगला श्रेणी, लास्ट जो पांचवा श्रेणी है उसको हम लोग देखते हैं। पांचवा श्रेणी में हम लोग देखेंगे, पांचवा श्रेणी, अंतिम श्रेणी को देखेंगे, पांचवी श्रेणी को। तो इसमें ईडी डेल्टा एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट और डेल्टा पी इक्वल टू जीरो रहेगा। यानी कि जो मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन रहेगा अनंत रहेगा, और जो कीमत में जो परिवर्तन है वो कोई चेंज नहीं, थोड़ा परिवर्तन या नहीं भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसको आइए फिगर से देखते हैं। ये मेरा एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष, ये मेरा ओरिजिन। इसमें कीमत दिया हुआ है, ये डिमांड लाइन है, डिमांड लाइन या प्राइस बोलिए, यहां मेरा प्राइस दिया हुआ है। अब ये प्राइस में थोड़ा परिवर्तन या नहीं भी परिवर्तन, प्राइस दे दिया है, तो मेरा मांगी गई मात्रा यहां होगा। फिर अगर थोड़ा परिवर्तन हुआ या नहीं भी परिवर्तन हुआ, इस तरह बढ़ते जाएगा, इस तरह ये। तो ये यहां क्या हो रहा है, यानी कि जो चेंज इन प्राइस, जो कीमत में चेंज हो रहा है, नो चेंज, कीमत दिया हुआ है और ये मांगी गई मात्रा में अनंत चेंज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत लोचदार मांग। इसको क्या बोलेंगे, अनंत या पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। या इसको हम लोग बोल सकते हैं अनंत लोचदार मांग, अनंत लोचदार मांग। तो ये मांग की लोच की ये 5 श्रेणियां हम लोग देखें। फिर से हम लोग देखते हैं कि पहला श्रेणी में क्या था, जो
कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस अनुपात में कीमत चेंज हो रहा था उससे अधिक अनुपात में अगर मांगी गई मात्रा में चेंज होता है तो उसको हम लोग लोचदार मांग बोलेंगे। जब कीमत के तुलना में ज्यादा मात्रा में मांगी गई मात्रा चेंज होता है उसको लोचदार मांग। सेकेंड में देखें कि जिस अनुपात में कीमत चेंज होता है उसी अनुपात में मांगी गई मात्रा में चेंज होता है तो उसको इकाई लोचदार मांग। और थर्ड श्रेणी में हम लोग देखें कि जिस अनुपात में कीमत चेंज होता है उससे कम अनुपात में मांगी गई मात्रा में चेंज होता है तो उसको हम लोग बेलोचदार मांग बोलते हैं। और फोर्थ श्रेणी में हम लोग देखें कि कीमत में चेंज होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में नो चेंज, मांगी गई मात्रा एक फिक्स एक दिया हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और लास्ट श्रेणी जो प्राइस में नो चेंज, कीमत में नो चेंज और मांगी गई मात्रा में अनंत चेंज यानी अनंत परिवर्तन होगा उसको हम लोग बोलते हैं अनंत लोचदार मांग या पूर्णतया लोचदार मांग। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये हमारी मांग की लोच की 5 श्रेणियां थी दोस्तों। इस तरह हम लोग मांग की लोच को 5 श्रेणी में बांटे हैं और मांग की लोच का कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। फिर से मांग की लोच का 3 प्रकार और मांग की लोच की श्रेणी का 5 श्रेणी है। तो मांग की लोच का 3 प्रकार कौन कौन है? मांग की कीमत लोच और मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। फिर से मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। और मांग की 5 श्रेणियां में पहला श्रेणी था लोचदार मांग, दूसरा श्रेणी था इकाई लोचदार मांग, तीसरा है बेलोचदार मांग, चौथा था पूर्णतया बेलोचदार मांग और 5वां था पूर्णतया लोचदार मांग यानी कि पूरी तरह लोचदार, अनंत लोचदार मांग। धन्यवाद दोस्तों। हम लोग का ये मांग की लोच की 5 श्रेणियां थी जो हमने आज पढ़ा। धन्यवाद।